हेलो माय डियर प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे आपके साइंस में चैप्टर नंबर 10 फोर्स एंड एनर्जी के बारे में। बच्चों, आपने तो देखा ही होगा कि हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एक्शंस होते रहते हैं और ऑब्जेक्ट यानी कि कुछ जो वस्तुएं होती हैं उनको हम खींचते हैं या उनको खींचते हैं या तो उनको धक्का लगाते हैं। तो पुश यानी धक्का लगाना, पुल यानी कि खींचना, है ना। फिर यहाँ पे आपको बताया गया है कि ऐसे ही क्रिकेट मैच में भी आपने देखा होगा जिसमें बताया गया है कि जो प्लेयर होता है वो बैट लेके बॉल को हिट करता है, तो दैट इज़ कॉल्ड हियर द पुश। ऐसे ही हॉर्स को आपने देखा होगा कि वो एक वैग को खींचता है, यानी कि जैसे आपने देखा होगा बैलगाड़ी को, तो बैल जो है वो बुलक कार्ट को खींचता है ऐसे। तो यहाँ पे बताया गया है कि आप ये सब चीज़ें एक्टिविटी देखेंगे तो यहाँ पे मोशन हो रहा है और कोई किसी को खींच रहा है या तो कोई किसी को धक्का मार रहा है। तो पुश एंड पुल, यहाँ पे दो चीज़ें हमें पता चलती हैं, या तो चीज़ें खींचेंगी या तो चीज़ों को पुल करना पड़े, मतलब धक्का मारना पड़ेगा। उसे ही कहते हैं फोर्स। यानी कि व्हाट इज़ फोर्स? अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी चीज़ को खींचो या धक्का मारो उसे कहते हैं फोर्स। चलिए, ये तो हमने जान लिया फोर्स के बारे में। खींचना और धक्का मारना ही फोर्स होता है, ताकत होती है, यानी कि पावर। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं कि जो फोर्स है वो अपने आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर पाता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे दीवार बनी है तो दीवार को आप धक्का मारोगे तो क्या दीवार मूव हो पाएगी? आंसर होगा कि सर, हम अगर दीवार को धक्का भी मारे या खींचे तो भी दीवार अपनी जगह से नहीं हिलेगी, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि फोर्स जिसमें लगे उसमें ऑब्जेक्ट को मूव हो। अब हम बच्चों जानेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में, यानी कि ताकत जो होती है वो कितने प्रकार की होती हैं। तो फोर्स यहाँ पे दो तरह आपको बताया गया है। पहला जो है फर्स्ट फोर्स, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स है। उसमें पहला जो है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो ये एक बॉक्स है और किसी बच्चे ने इस बॉक्स को धक्का मारना चालू किया तो बॉक्स मूव होगा अपनी जगह से, यहाँ से होके यहाँ पे आ जाएगा। तो उसको बोलेंगे, उसकी मसल पावर लग रही है, उसके हैंड से मसल से पावर जा रही है, इसलिए उसको बोलेंगे मस्कुलर फोर्स। समझ गए? जैसे कि आपने देखा होगा कि हम काफ़ी चीज़ों को धक्का मारते हैं, खींचते, उठाते हैं, यहाँ वहाँ करते हैं, तो उसमें उसको मस्कुलर फोर्स कहा जाता है। ऐसे ही हमें बताया गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या बताया गया है? जैसे यहाँ पे दिया गया है कि ऑन टेलीविज़न वी मस्ट हैव सीन एस्ट्रोनॉट फ्लोटिंग इन द स्पेस। आपने देखा होगा कि जो स्पेस होता है, हवा में एस्ट्रोनॉट उड़ते रहते हैं, जो लोग वहाँ पे जाते हैं। तो कैसे उड़ते हैं? तो यहाँ पे बताया गया कि एक तरह का फोर्स होता है जो उनको खींचता है। ऐसे ही हमारे अर्थ में भी एक फोर्स है, जब चीज़ें ऊपर जाती हैं तो अर्थ उसे अपने और नीचे खींच लेता है, इसीलिए चीज़ें नीचे आ जाती। जैसे बॉल को अगर आप ऊपर फेंकोगे तो वो अल्टीमेटली क्या होगा? आपने तो फोर्स लगाया तो ऊपर गया, लेकिन जब अर्थ का फोर्स लगेगा तो वो नीचे आएंगे। ऐसे ही आपने देखा होगा कि हम ह्यूमंस भी जंप अगर करते हैं तो नीचे ही आ जाते हैं, तो उसको कहा गया है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो वह फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट में अट्रैक्ट करने की हो वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ऐसे ही यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो किसी मैग्नेट से मिलता है। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, ग्रेविटेशनल के बाद मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हमें समझना था। जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, मैग्नेट, आप सबको मैग्नेट के बारे में पता होगा। एक ऐसा मैग्नेट में दो पोल रहते हैं, एक नॉर्थ रहता है और एक साउथ रहता है। यस और नो? यस, ओके। अब ये मैग्नेट भी काफ़ी आयन या मैग्नेटिक, या फिर आपने कीलों को देखा होगा, तो ये क्या करता है कि जो लोखंड की चीज़ें हैं वो अट्रैक्ट करता है। सही बात है ना? ऐसे तो यहाँ पे आपको बताया जाता है कि जो फोर्स मैग्नेट के द्वारा अप्लाइड किया जाए किसी ऑब्जेक्ट पे उसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। अब हम बात करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि कोई फर्श रहता है, उस फर्श पे आप बॉल को रोल कर देते हो तो बॉल जो है वो ढनकता हुआ यहाँ से वहाँ चला जाता है, लेकिन एक स्टेज ऐसा आता है कि बॉल को एक जगह रुकना ही पड़ता है। क्यों ऐसा?
और बॉल की जो स्पीड है वो भी धीरे होती जाती है। तो इसके पीछे हमें बताया गया है कि जो फोर्स काम करता है वो होता है फ्रिक्शनल फोर्स होता है। यस, ओके। यानी कि कोई भी चीज़ लगातार मोशन में नहीं रह पाती है, वो धीरे धीरे स्पीड उसकी स्लो हो जाती है। यस, और यहाँ पे भी आपको बताया गया है बॉल और फ्लोर का एग्जाम्पल लेके। तो इसी फोर्स को कहा जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जब हम कदम उठा के चलते हैं तो रोड पे हम एक पाँव आगे रखते हैं, फिर एक पाँव पीछे रहता है, फिर एक आगे एक पीछे, ऐसे करके चलते हैं। तो उसमें भी आपने देखा होगा कि हमें फोर्स लगाना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। और जो रोड होती है, यस, वो तो हमें पता ही है कि कांस्टेंट एक जगह पे है, लेकिन हाँ ये है कि वो हमें मूव नहीं करवाती, हम अपना फोर्स उसके अगेंस्ट में लगा के मूव हो पाते हैं। तो जब एक पैर उठा के आगे डालते हैं तो वो फ्रिक्शन फोर्स बन जाता है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स के बारे में था। अब मैं आपको बताऊंगा इलास्टिक फोर्स के बारे में। यहाँ पे बताया गया है रबर बैंड के बारे में। यस, आप देखो कभी भी किसी रबर बैंड को खींचोगे और रबर बैंड फिर से अपने शेप में आ जाएगा, तो उस फोर्स को इलास्टिक फोर्स कहा गया है। ऐसे ही अब मैं बात करूँगा मैकेनिकल फोर्स के बारे में। मैकेनिकल फोर्स का मतलब वो ये होता है, जैसे आपने सीज़र देखा है, कैंची, यानी कि कुछ इस तरह दिखता होगा। यस, ओके। तो ये ऐसे काम करता है, तो इसको मैकेनिकल फोर्स बोला जाता है, जो मशीन्स होती हैं। तो मैकेनिकल फोर्स में भी आपको दिया गया है, सिंपल मशीन के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो मशीन है वो टूल होता है, वो हमें डे टू डे लाइफ इजी और फास्ट और एफर्ट करने में मदद करता है। यस, तो यहाँ पे बताया गया कि ये चीज़ें मस्कुलर फोर्स से चलती हैं। यस, ऐसी ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब ऐसे ही हमें यहाँ पे भी बताया गया है कि कुछ फोर्स हमें इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल और एनर्जी से भी मिलता है। यस, यहाँ पे आपको आगे बताया जाता है कि जो मशीन होता है, यस, मशीन कैन चेंज द अमाउंट, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स फॉर अ यूजफुल पर्पस। यस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पे ये बताया जाता है कि जो मशीन होती है, यस, वो किसी चीज़ का स्पीड कितने डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में बढ़ रहा है, कितने स्पीड में बढ़ रहा है। यस, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वो भी एक फोर्स होता है, उसको मैकेनिकल फोर्स जो कहा जाता है। ऐसे ही यहाँ पे और भी आपको एग्जाम्पल दिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे लेवर्स के बारे में कि भैया ये लेवर्स क्या होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लेवर्स को दिया गया है कि जो लेवर्स होता है, एक बार होता है, ब्रॉड होता है, रेस्ट होता है। यस, इसमें सपोर्ट होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है। यस, और लेवर कैन ट्रांसफ़र एंड इंक्रीज द फोर्स अप्लाइड टू वन एंड ऑफ इट। पीपल यूज लेवर्स टू मूव हैवी ऑब्जेक्ट्स एंड ओपन थिंग्स लाइक लीड ऑफ बॉक्स। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि भाई लेवर क्या होता है। लेवर की मदद से चीज़ें यहाँ से वहाँ होती हैं। और आपको मैं यहाँ पे पहले फर्स्ट क्लास लेवर के बारे में बता दूँ। ये कुछ चीज़ें आप देखते हो यहाँ पे। फर्स्ट क्लास लेवर में आप यहाँ पे देख सकते हो फल्क्रम है, एक ट्रायंगल टाइप का, इसके साथ ये बोर्ड जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे जो लोड होगा, अगर यहाँ पे एफर्ट डाला जाएगा तो ये लोड ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही सीसॉ भी आपने देखा होगा, तो ये लेवर है। ऐसे ही सीज़र भी अगर आप देखेंगे तो सीज़र में भी आपको पता चलेगा कि हाँ सर, यहाँ पर भी एक ऐसा स्क्रू है, यस, जो क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है और सीज़र को काटने के लिए हेल्प कर पा रहा है। आप देख सकते हैं ये भी अपने आप में एक लेवर है। पेयर ऑफ सीज़र के बीच में जो यहाँ पे दिख रहे हैं स्क्रू, ये भी लेवर है। तो ये लेवर है। ऐसे ही सेकंड क्लास लेवर भी होता है। सेकंड क्लास लेवर में आपको यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पर जो चीज़ें लगती हैं, जैसे ये लॉर्ड है, यहाँ पे चीज़ों को, नोट को रख के ऊपर धक्का मारा जाता है ताकि लोड यहाँ पे आ जाए। ऐसे ही ये व्हील आपने देखा होगा, इसमें दोनों तरफ बैलेंस है। ऐसे ही ये कैन को ओपन करने वाला देखा होगा, यहाँ पे भी धक्का लगता है, यहाँ पे भी धक्का लगता है। ऐसे ही ये नट क्रैकर है। यस, तो ये भी एक लेवर है, इसमें दोनों तरफ पुश मतलब फोर्स लगता है। ऐसे ही थर्ड क्लास लेवर भी है। थर्ड क्लास लेवर में आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे लोड पड़ा है, बीच में एफर्ट लगता है। तो आप देख सकते हैं स्टेपलर इसका एग्जाम्पल है। बीच में जब चीज़ें होती हैं, दो चीज़ों के बीच में, तो
उसको आपको एक्सप्लेन किया गया है कि वो थर्ड क्लास लेवर है। ऐसे ही आपको यहाँ पे पुली के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। बच्चों आप सब ने यहाँ पे कुआं तो देखा ही होगा, कुएं में बीच में ये ऐसा लगा रहता है, उसमें रस्सी बंधी रहती है। ये जब पुली आप घुमाते हो तो बाल्टी नीचे जाती है, जब उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाते हो तो बाल्टी ऊपर आती है बकेट से भरा हुआ, और बकेट का पानी भरते बाहर निकलता है। ऐसे ही आगे आपको यहाँ पे बताया गया है इनक्लाइंड प्लेन के बारे में बताया गया है। इनक्लाइंड प्लेन क्या होता है, यहाँ पे बताया गया इनक्लाइंड प्लेन इज अ जेंटल स्लोप दैट हेल्प अस टू मूव अ हैवी लोड विद लेस एफर्ट। इसका मतलब क्या होता है, आपने कभी ऊपर देखा है कि कुछ ढलान जैसी बनी हुई, यस, अगर मान लो इस ढलान पे मैं गाड़ी यहाँ पे चलाता हूँ तो गाड़ी आराम से बिना इंजन स्टार्ट किए, बिना उसको गियर डाले भी गाड़ी आराम से आगे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि एक तो यहाँ पे दिया गया है इंक्लाइन प्लेन, तो एक जेंटल स्लोप है जिसकी वजह से आराम से आगे बढ़ रहा है वो हैवी वाला चीज़। यस, अच्छा, तो ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। ऐसे ही यहाँ पे बताया गया है कि इंक्लाइन प्लेन जो है वो वुडन प्लंक के यानी लकड़ी का बना हो सकता है, जैसे आपने देखा होगा लकड़ी का ऐसे चढ़ाने उतारने वाला गाड़ी वाला बनता है, ऐसे ही सीढ़ी जैसा बना रहता है, स्लोपिंग रोड टाइप का रहता है, तो वो इंक्लाइन प्लेन है। अब हम आपको आगे बात करेंगे कि इसमें आपने देखा होगा कि ये ट्रॉली और ये व्हील चेयर जैसे एग्जाम्पल हो गए, है ना। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये आराम से चल सकती हैं इंक्लाइन प्लेन पे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्क्रू के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक स्क्रू होता है, स्क्रू आप सब जानते हैं एक नट जैसा होता है, ऐसा दिखता है ऐसे। तो यहाँ पे बताया गया कि वो भी अपने आप में क्या है, एक सिंपल मशीन है। यस, और वो क्या है, इंक्लाइन प्लेन है। यस यस, तो यहाँ पे बताया गया, और उसके आसपास देखोगे तो स्पाइरल जैसा रहता है, जैसे आपने ड्रिल मशीन में देखा होगा, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे आपको बताया गया कि इलेक्ट्रिक बल्ब में भी आपने ऐसे ऐसे स्पाइरल देखा है, बेंडिंग देखा होगा, ऐसे ही ड्रिल मशीन में भी आप देखते हो, है ना। अच्छा, ये नीचे एग्जाम्पल दिए गए हैं। फिर ऐसे ही हमें बताया जाता है व्हील और एक्स के बारे में। यस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्मॉलर व्हील होता है उसको एलिक्स कहते हैं, जो बड़ा व्हील रहता है रोटेट होता है उसको व्हील कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये स्मॉल है, उसके अराउंड बड़ा है ऐसे। तो ये सब मैकेनिकल हैं। ऐसे ही आपने ये देखा होगा वी शेप में, यस, ये मेटल का बनता है और ये क्या करता है, इसका एक एज शार्प रहता है। यस, ब्लेड रहता है, बिल्कुल ये बिल्कुल आपको एक्स और ब्लेड या नाइफ जैसा याद दिलाएगा कि उसके जैसा वेज लगता है, एक तरफ शार्प एंड रहता है। तो बच्चों ये तो डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन आप देख रहे थे कि ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो मूव होती हैं। यस, इनको पुश या पुल किया जा सकता है। अब मैं आपको एनर्जी के बारे में बताऊंगा। जो शक्ति चाहिए काम करने के लिए उसको कहते हैं एनर्जी। आपने देखा होगा खेलने कूदने के लिए, स्लीपिंग सोने के लिए, चलने के लिए। एनर्जी में भी टाइप होता है, एक होता है हीट एनर्जी जो हमें गर्मी से मिलती है। हम सबको पता है कि जो सन है वो ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी, फ्यूल है, वुड है, कोल, केरोसिन, ये सब भी हैं। ऐसे ही हमें बताया गया है लाइट एनर्जी के बारे में। तो लाइट एनर्जी में हमें बताया जैसे सन है, टॉर्च है, बल्ब है, तो ये लाइट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए लाइट एनर्जी। ऐसे ही कैनेटिक एनर्जी के बारे में हमें यहाँ पे बताया जाता है। कैनेटिक एनर्जी के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा एनर्जी है जब ऑब्जेक्ट के अंदर मूवमेंट आ जाता है। जैसे इसमें आप ऐसे समझें कि जब कार मूव होती है तो उसके अंदर क्या आ जाती है, कैनेटिक एनर्जी। ऐसे ही जब हम हमारे हैंड रब करते हैं तब उसके अंदर भी आ जाती है एनर्जी। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ये वो एनर्जी है जो हमारे अंदर रहती है लेकिन जब चीज़ें मोशन में आती हैं तब नज़र आती हैं। तो जो ऑलरेडी पहले से ही है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। फिर मैकेनिकल एनर्जी आप देख सकते हैं, जब कोई मशीन या कोई पहिया व्हील में आए तो मैकेनिकल। ऐसे न्यूक्लियर एनर्जी भी है, यस, जिसमें यूरेनियम और एटॉमिक पावर स्टेशन पे आपने देखा होगा। यस, इलेक्ट्रिक जनरेटर हैं, टरबाइन हैं, तो वो न्यूक्लियर से चलते हैं। ऐसे ही इलास्टिक एनर्जी के बारे में भी आपको बताया गया है।
देखिए इलास्टिक एनर्जी में वो एनर्जी होती है जिसमें किसी चीज़ को मतलब एक्सटेंड करने की पावर होती है, चाहे ट्विस्टेड यान हो, रबर हो, स्प्रिंग हो, तो उसको इलास्टिक एनर्जी बोलते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होती है, जैसे टीवी कंप्यूटर चलते हैं। विंड एनर्जी भी होती है, आपने देखा होगा विंड व्हील जो होते हैं, यस, वो ऐसे घूमते हैं जब हवा चलती है, तो उसको विंड व्हील, तो विंड एनर्जी बोलते हैं। ऐसे सोलर एनर्जी है जिसमें सोलर पैनल लगा दिया जाता है, सन से रोशनी ली जाती है और मूवमेंट होता है। तो ऐसे कुछ टाइप्स ऑफ एनर्जी का ये है ना।